बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मंतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से एक अपील की गई है। एक ऐसे वक्त में जब इस अपील की बहुत ज़रूरत थी, इमरान खान साहब ने यह अपील की है। वजह क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या प्रेशर था, इमरान खान साहब ने अपील क्यों की, इस बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा पर, बैतुल मक़दस पर, क़िबला अव्वल पर इसराइली फ़ौज ने हमला किया है। इंतहाई मज़मूम हमला है ये, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर शहबाज हुकूमत ने मुझ पे, आप पे, शहरियों पे आते ही बिजली गिरा दी है। 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी की है। कितना बोझ पड़ेगा, क्या इसका इंपैक्ट है, क्यों किया गया है, यह भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है, वज़ीर आज़म हाउस में कमरे अलॉट हो गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो जमानत पर हैं, वो अब वज़ीर आज़म हाउस चली गई हैं। वहां से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक हुक्म दिया है। क्या हुक्म है मरियम नवाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की अपील की बात। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और कहा कि कराची में हमारे जलसे में शिरकत के लिए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो कौमी परचम अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि अब ये अमरीकी शह पर मकामी मीर जाफरों की मुआवनत से हुकूमतें बदलने के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की एक जंग है। इमरान खान साहब ने इसके साथ यूज किया हैशटैग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और जैसे इमरान खान साहब ने यह किया है तो उसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का यह हैशटैग अब 5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स के साथ टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल 20 मुल्कों में ट्रेंड कर रहा है, दुनिया भर में ये ट्रेंडिंग में मौजूद है। और ये ट्रेंड जो है ये गले की हड्डी बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज शरीफ ने अपनी सोशल मीडिया टीम को ये तक कह दिया है कि पैसे देके पाल रहे हैं तुम्हें, किस लिए इतना गुस्सा है उन्हें इस ट्रेंड पर। तो इमरान खान साहब ने अपील इसलिए की है कि ऐसी वीडियोस सामने आई दुनिया भर से पाकिस्तानियों की, जिन्होंने इन हालात में अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए पाकिस्तान का परचम जलाया, अपना पासपोर्ट जलाया, शनाख्ती कार्ड जलाया। और नामुनासिब, इंतहाई नामुनासिब वीडियोस थी, बल्कि काबिल मुजम्मत वीडियोस थी ये। आपका गुस्सा है किसी इदारे पर, आपका गुस्सा है किसी फर्द पर, आपका गुस्सा है किसी सियासी जमात पर, उस गमो गुस्से का इजहार करने का यह तरीका नहीं कि आप पाकिस्तान का परचम जलाएंगे, पाकिस्तान की दस्तावेजात जलाएंगे। आप किसी सियासी जमात का, आप कुछ अफराद के गिरोह का, किसी पर भी आपका गुस्सा है, उसका गुस्सा आप पाकिस्तान के परचम पर नहीं निकाल सकते। यह आपकी शनाख्त है, इस शनाख्त को आप अपने हाथ से आग नहीं लगा सकते। यह कानूनन तो जुर्म है ही, लेकिन यह किसी भी तौर पर शायान शान बात नहीं है। यह इस अजीम परचम के शान शान बात नहीं है कि एक शख्स, इस वतन का एक शहरी जिसकी यह शनाख्त है, वो यह हरकत करे। यह काबिल मुजम्मत है। इस वक्त यह था कि इमरान खान साहब की जमात के बड़ों के कहने पर बाकायदा तौर पर, मुनज़्ज़म तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की तरफ से यह अपील बहुत जरूरी थी और यह इसीलिए किया गया है। कराची में कुछ वीडियोज सामने आई हैं, मैंने ट्विटर पर पोस्ट की थी आपके लिए, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्लैक्सेस हैं, बैनर्स हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें, उन्हें फाड़कर उतारा गया है। और ये कराची में MQM के लड़कों ने किया है, ये आफाक अहमद ग्रुप के लड़कों ने किया है, ये MQM लंदन के कुछ कारकुनों ने किया है, मुख्तलिफ लोगों ने किया है, पीपल्स पार्टी वालों ने किया है, और ये काम हुआ है। तो इस काम के हवाले से मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये जो है ये बाकायदा तौर पर इन जमातों के बड़ों के कहने पर नहीं किया जा रहा। ये इन जमातों के जो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद लोग हैं, यानी जो मकामी रहनुमा है, किसी एक एरिया का रहनुमा, ये उनकी जानिब से किया जा रहा है। काबिल मुजम्मत है यह हरकत भी नहीं की जानी चाहिए। इन हालात में बहुत जरूरी था। इमरान खान साहब ने अपील की है और यह अपील बहुत बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब की जो है वो रिसीव की गई है और लोगों ने इस पर लब्बैक कहा है। लोगों ने जवाब देते हुए कहा है कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के परचम के साथ आएंगे, और यह आपको नजर आएगा कराची के जलसे में, यह आपको आज शाम को भी नजर आएगा। तो एक तो यह हुआ है, यह बहुत वक्त की जरूरत अपील थी, इमरान खान साहब ने यह अपील कर दी है। फिर शहबाज हुकूमत ने बिजली गिरा दी, मुझ पे, आप पे, हम सब पे बिजली गिरा दी। ये लोग बार बार, जैसी फ्यूल एडजस्टमेंट भी होती थी, ये भी फ्यूल एडजस्टमेंट है, तो ये लोग कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत ने बिजली गिरा दी है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने शहरियों पर बिजली का बम मारा है, पेट्रोल का बम मारा है, ये लोग लोगों को मार रहे हैं, महंगाई है, लोग पिस रहे हैं, ये लोग कैसे कर सकते हैं, ये सवाल करते थे। अब ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने किया है, इसके नतीजे में इंपैक्ट क्या होगा इसका, ये मैं आपको बता दूं, नेपरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
और फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है और ये अप्रैल के बिलों में बिजली का ये इजाफा वसूल किया जाएगा। इसका पौने 38 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, पौने 38 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 38 अरब रुपए का इस पर बोझ पड़ेगा। और ये नेपरा का फैसला हम पर आकर बिजली की तरह गिर गया, ये आती कर दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, देखिए ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा इन्होंने किया है कि बिजली महंगी करने के अलावा चीनी महंगी कर दी है 10 रुपए के करीब, घी 15 रुपए महंगा कर दिया है और चीनी महंगी करते इन्होंने सारा पैसा जो सिंध हाउस के लोटों को या बाकियों को दिया था वो मुनाफे समेत वापस वसूल कर लिया है। हफ्ते भर में वसूल हो जाएगा ये पैसा, ये इतना बड़ा इजाफा है और ये आते ही इन्होंने काम दिखा दिया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बाकी काम भी करने हैं, वो लोगों ने प्रेशर डाला, आपने हमने बात की बार बार, तो इन्होंने कहा नहीं जी ये जो पनाहगाहें और लंगर खाने हम बंद नहीं कर रहे, हम कैसे बंद कर सकते हैं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। और फौरी तौर पर इन्होंने कहा था कि कौमी खजाना बोझ नहीं उठा सकता। किन लोगों ने कहा था, जो अफ्तारियां करा रहे थे सहाफियों को। अब मरियम नवाज शरीफ की बात, मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है, ये आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में कलअदम जमात करार दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीन से हट जाए, और ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ नहीं चाहती, ये कुछ और लोगों की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा दिया जाए, इस खेल से ही निकाल दिया जाए जिस खेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। इसी अवामी ताकत के मुजाहिरे का खौफ है कि ये लोग ये कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होगा लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया कि 30 दिन में फैसला दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने अब मरियम नवाज शरीफ का हुक्म आ गया तो उसके बाद कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। फवाद चौधरी साहब ने, फारूक हबीब साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ठीक है कीजिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत, नून लीग के भी मुकदमात देखिए, पीपल्स पार्टी के भी मामला देखिए और इनका भी फैसला एक साथ कीजिए। एक साथ फैसला आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करें। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में ये कह रही है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वज़ीर आज़म हाउस पर बैठकर, कहा है कि इमरान खान ने कुछ 14 करोड़ रुपए की चीजें जो है वो मार्केट में बेच दी है दुबई में, और उनका ये कहना है कि बहुत सस्ती तोशाखाना से ली और बेच दी। अव्वल तो जुल्फी बुखारी साहब ने इनमें से बात चीजों की तरदीद कर दी है। फवाद चौधरी साहब ने एक मीडिया टॉक में कहा है कि अगर इमरान खान साहब ने बेची भी है तो खरीदी है, और खरीदने के बाद जो चीज उनकी हो गई है वो अपनी चीज उन्होंने बेची है, ये फवाद चौधरी साहब ने बताया। इस मामले में मैं एक तो इस बात का कायल हूं कि शफाफियत होनी चाहिए, चीजें सामने आनी चाहिए। जो इन्होंने कहा था अपने दौरे हुकूमत में भी कि हम इसकी तफसीलात नहीं दे सकते अदालत को, तो ये गलत किया था इन्होंने। तो ये चीजें सामने आनी चाहिए, अभी इसके हकायक सामने आएंगे। लेकिन कह कौन रहा है, वो शख्स जिसने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया तो उस रोज उसकी पेशी थी, उसने अपने बेटे के केस में तफ्तीशी टीम बदल दी, अपनी तफ्तीशी टीम बदल दी, अपनी पेशी पर पेश नहीं हुआ, FIA को रोक दिया और अब वो पेश होगा भी नहीं, अब वो पेश होगा भी नहीं। ये सिलसिला ऐसे चलेगा कि जो 16 अरब रुपए हैं, ये 14 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 16 अरब 1, 8 अरब 1, ये 24-25 अरब रुपए जो हैं, ये अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये मामला यहां पर हो गया। अगली हुकूमत आएगी फिर इस मामले को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अभी तो ये मामला इन्होंने पूरी तरह से दफन कर दिया। और ये बात कर रहे हैं 14 करोड़ रुपए की। मस्जिद अक्सा पे हमला हुआ है और इस्राइली फौज ने हमला किया है। नमाज फजर के फौरी बाद ये हमला हुआ, नमाजी अंदर मौजूद थे, इन्होंने वहां पर शेलिंग की, इन्होंने वहां पर गोलियां चलाई, इन्होंने वहां पर हमला किया, दरवाजों को खोलकर तोड़कर ये अंदर दाखिल हुए। लोगों को इन्होंने मस्जिद के हॉल में, अंदरूनी हॉल में वहां पर डिटेन किया, गिरफ्तार किया, जमीन पे गिराया, उनके हाथ पीछे बांधे, मारा पीटा, बुजुर्गों को धक्के दिए। ये सब कुछ इस्राएली फौज की जानिब से किया गया है। इसमें 400 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, 150 के करीब अफराद जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये हर बार रमज़ान में इस्राएली फौज करती है, वहाँ पर फ़लस्तीनी जो हैं वो जाते हैं और ये निशाना बनते हैं इनके जुल्म का। एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है और वही अमरीका, वही यूरोपीय यूनियन, वही बरतानिया, वही अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के चैंपियन एक बार फिर बेशर्मों की तरह इस बदतरीन जुल्म पर चुप हैं। मैं बहरहाल इंशाल्लाह आज शाम में मज़ार क़ायद जा रहा हूँ, जहाँ पर बिल्कुल साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसागाह है। वहाँ की सूरत हाल से आपको इंशाल्लाह आज शाम में, आज रात में
अपडेट करूंगा कि इस वक्त ये जलसागाह कितनी तैयार है, क्या इंतजामात हैं और कितने लोग, उससे पहले भी बता रहे हैं लोग बार बार कि एक मिनी जलसे का सा समा हो जाता है, क्या हालात हैं, आपको वहां से अपडेट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।